स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 3 की स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? अगर आप इन दोनों वर्ड को डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। ऑब्वियसली केमिस्ट्री में केमिकल्स आएंगे, तो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन जो बेस है वो है रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी 11th में। आपने रेडॉक्स रिएक्शन, आई थिंक ये तो 10th का ही टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, या आपको 9th में भी होगा। मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। एक तो होता है रेड और एक होता है ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों कॉम्बिनेशन में होती हैं तो उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि Zn है, अगर हम ये सॉलिड स्टेट में रखते हैं, S मतलब सॉलिड स्टेट में, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? कॉपर से कराते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव। ये कैसा है? एक्वस। AQ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? AQ का मतलब होता है एक्वस, मतलब मोल्टेन स्टेट बोल सकते हो आप, लिक्विड स्टेट में। दोनों ने रिएक्शन करी, क्या हुआ? ये सॉलिड में है, ये एक्वस में है। हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो क्या होगा? ये वाला जो 2 पॉजिटिव है वो जिंक के पास चला जाएगा, Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये कौन से, जब ये आ जाता है, ये लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो ये कौन से स्टेट में जाता है? ये आ जाता है आपका एक्वस स्टेट में। और यहाँ पे आपका कॉपर आ जाता है कैसी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तो ये कहलाती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक और चीज है इसमें, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी सुना होगा। ऐसे कंपाउंड्स, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, जो रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखना। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं एजेंट्स। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हमारे 2 टाइप्स के हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर्स पढ़ेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स या दो सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में अंदर से अपने इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करने दे, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स। जो नहीं करने देते उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी में पास करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें 2 टाइप के कंडक्टर पढ़ने हैं। एक तो है मेटेलिक कंडक्टर और एक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर क्या कहलाते हैं? मेटेलिक कंडक्टर ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस, कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं आप, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन तो करने देते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? एक सॉलिड स्टेट में। मतलब इसमें कोई भी स्टेट नहीं होती, लिक्विड नहीं होता, गैस नहीं होता, इसमें सिर्फ सॉलिड ही होता है। सॉलिड में इसमें ये होता है मेटेलिक कंडक्टर में कि कोई भी मीडियम नहीं होता, मतलब कोई भी मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट, इस टाइप की स्टेट नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास आउट हो जाएगी। लेकिन मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है? इनका मेन जो बेसिक है वो है आयंस। मतलब मेटेलिक कंडक्टर में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जनरली आयंस फॉर्म करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल अभी हमने देखा कॉपर। कॉपर क्या करता है? आयन फॉर्म करता है। Ag सिल्वर, वो भी क्या करता है? आयन फॉर्म करता है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स कहलाते हैं वो मेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिनमें क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब सॉलिड स्टेट में ही बिना किसी उसके सब्सटेंस के, केमिकल सब्सटेंस के आप बोल सकते हो। मेटेलिक कंडक्टर में आपको कोई भी केमिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब अलग से आप या कोई भी स्टेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वो कहलाते हैं मेटेलिक कंडक्टर। एग्जांपल मैंने बताया कॉपर है, सिल्वर है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर्स जो क्या करते हैं? एक स्टेट में
दूसरे स्टेट में जाके अपना जो है चार्जेस या करंट पास ऑन करते हैं। मतलब इसमें आपको केमिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में आपको इलेक्ट्रिक सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें नहीं होती मेटेलिक में। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टेट होती है वो मोल्टेन होती है। मोल्टेन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट, ठीक है। मोल्टेन स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, सॉल्यूशन होने चाहिए आपके पास, तभी आप कुछ सॉल्यूशन सॉलिड रहेंगे, कुछ सॉल्यूशन लिक्विड रहेंगे। मतलब कुछ सब्सटेंस जो है वो सॉलिड रहेंगे, कुछ सब्सटेंस लिक्विड रहेंगे, तभी आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में केमिकल सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करवा पाएंगे। ये ऐसे कंडक्टर जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, आयंस के फॉर्म में हो जाएगा, सिल्वर और हो गया। केमिकल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में केमिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है, मोल्टेन स्टेट भी जरूरी है, एक्वस होना चाहिए, एक्वस मतलब लिक्विड होना चाहिए। और इसमें इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे NaCl हो गया, ठीक है, ये आयंस बनाएगा। NaOH हो गया, ये भी आयंस बनाएगा। तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है, इनको इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इनको इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हैं ये दो टाइप से होते हैं, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस टाइप से होते हैं। अब ये वीक क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं। वीक मतलब एक तरीके से आप कहो कि कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करने देते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जो हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करने देते हैं, मतलब फुल्ली आप कह सकते हो कि फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन के लिए ही बने, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है CH3OOH, ठीक है, एसिटिक एसिड, और इसका एग्जांपल तो NaCl और NaOH आप ले सकते हो। इसके अलावा नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में एक और चीज होती है, कौन सी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन ELECTROLYTE, इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो मोल्टेन हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो या एक्वस फॉर्म में हो, वो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं करने देते हैं। ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और आपका शुगर, ग्लूकोज, अगार सॉल्यूशन भी होता है। ये सारे जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था, मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो ये फैक्टर्स हम देख रहे हैं किस पे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होता है, ये कंडक्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, उन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज कैसी है, गाढ़ी है, विस्कस है, विस्कस, या जेल फॉर्म में, ठीक है, या फिर जेल फॉर्म में, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में केमिकल्स हैं, केमिकल्स आयोनाइज होंगे। तो विस्कस है अगर कोई भी चीज, तो वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगी। मतलब एक मोल्टेन स्टेट में तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बोल सकते हो आप विस्कस है, मतलब गट्ठी है, गाढ़ी है। तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कैसा होगा, इसमें डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब जितना ज्यादा सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा, मतलब सॉल्टी रहेगा या आयंस फॉर्म करेगा, तो ये क्या कहलाएंगे, कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा रहेगी आयंस की, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की हमें कैपेसिटी ज्यादा मिलेगी। फोर्थ है आपका नेचर। नेचर मतलब किस साइज, नहीं, नेचर मतलब आप बोल सकते हो किस टाइप का है। अगर हार्ड होगा तो उसको ब्रेक डाउन होने में क्या होगा, टाइम लगेगा, तो इसलिए उसमें कंडक्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं अगर कैसा होगा, सॉफ्ट होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसमें कंडक्टेंस कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद आता है साइज। साइज में क्या होता है, अगर लार्ज साइज होगा
मतलब सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस हम यूज करेंगे कंडक्टेंस के तौर पे, अगर वो सब्सटेंस कैसा हुआ, लार्ज हुआ, तो लार्ज को क्या होगा, ब्रेक डाउन होने में क्या होगा, टूटने में टाइम लगेगा। अगर वहीं स्मॉल होगा तो उसमें क्या होगी, कंडक्टेंस जल्दी हो जाएगी, जल्दी मूव कर लेंगे, और जहां पे साइज ज्यादा लार्ज बड़ा होगा तो उसमें कंडक्टेंस कम होगी। अब इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आएंगी आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये हम कैसे बनाते हैं, कैसे इनमें रिएक्शंस होती हैं, कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्टेड होती है, ये हम देखेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी है और उसमें केमिकल्स भी हैं। तो उसमें दो टाइप की एनर्जी भी हो जाएंगी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी और एक केमिकल एनर्जी। पहली है केमिकल एनर्जी और दूसरी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों को अलग अलग देखें। केमिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अगर हम करंट फ्लो कराते हैं किसी भी केमिकल्स में, किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में या किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास ऑन होगी केमिकल से, तो केमिकल से वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो बनाएगी क्या, गैल्वेनिक सेल। इस टाइप की सेल्स जो कहलाती हैं वो गैल्वेनिक सेल, मतलब जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। ठीक है, इसका इनका जो यूज किया जाता है, जैसे कि आपका हीटर है, ठीक है, फैन है, ये मतलब गीजर है, ये सारी चीजों में इनमें इन चीजों का, इस टाइप की सेल्स का यूज किया जाता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब क्या होगा, इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ऑन द स्पॉट। जैसे ही आप फैन ऑन करते हो तो क्या होता है, फैन का स्विच ऑन करते हो तो फैन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फैन ऑन हो जाता है। तो इस टाइप की सेल जो स्पॉन्टेनियस मतलब इलेक्ट्रिसिटी को करंट में मतलब स्पॉन्टेनियस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को करती हैं, फ्लो करवाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी गैल्वेनिक वोल्टिक सेल या केमिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर वोल्टिक सेल। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, अभी हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल जॉन डेनियल ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, डेनियल सेल के बारे में भी पढ़ेंगे हम। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी कन्वर्ट कर रही है किसको, केमिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो उससे बनती है क्या, आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कहलाएंगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये थोड़ी सी वीक होती हैं। ये कैसी होती हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस, इनमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ी लेट होती हैं, या इनमें रिएक्शंस कराने के लिए हमें बाहर से सॉल्यूशंस या मोल्टेन स्टेट को लेके आना पड़ता है, मतलब केमिकल्स का यूज करना पड़ता है, तो इसलिए ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं। लेकिन ये जो होती हैं इजिली अवेलेबल होती हैं, आसानी से बन जाती हैं और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज की जाती हैं। अब हम देखते हैं आगे गैल्वेनिक सेल। बताया था आपको कि गैल्वेनिक सेल हमने बताया था आपको कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो कि क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि फैंस वगैरह होते हैं, हीटर होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो अब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोला जा सकता है या वोल्टिक सेल भी बोला जा सकता है। तीनों नाम एक ही सेल के हैं और इसका एग्जाम्पल था डेनियल सेल। डेनियल सेल भी आप एक तरीके से इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल अलग अलग नहीं है, गैल्वेनिक सेल जो प्रोसेस होती है वो डेनियल सेल के अंदर ही होती है। डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे दो ऐसे करके हमने ये लिए हैं, मैंने इसको बताया था, इनको क्या बोलते हैं, बीकर। ठीक है, ये बीकर ले लिया है। इसमें हमने बीकर में सबसे पहले क्या भरा है, सॉल्यूशन भरा है। ये सॉल्यूशन है, इसमें भरा है हमने ZnSO4 और इसमें भरा है हमने CuSO4, ये 4 है। ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इसके बाद हमने इसमें क्या किया, हमने दो ऐसे करके यहाँ पे ये रॉड्स लगाई हुई हैं। ये रॉड्स आपको दिख रही हैं, एक थोड़ी सी इसका जो देखोगे आप शेप थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है और यहाँ पे ये थोड़ी सी मोटी होती जा रही है। ये रिएक्शंस के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बन रही है केमिकल एनर्जी के थ्रू, इसलिए हो रहा है ये। तो ये जो रॉड्स हैं, इन रॉड्स को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड्स बोलोगे।
ठीक है। ये दोनों जो रॉड्स हैं इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक हमने ली है पॉजिटिव, एक हमने ली है नेगेटिव, एक ली है हमने पॉजिटिव। जो नेगेटिव है उसको एनोड बोला जाता है, जो पॉजिटिव है उसको कैथोड बोला जाता है। एनोड जो बनी हुई है वो जिंक से बनी हुई है, कैथोड जो है वो कॉपर से बनी हुई है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने इसमें पुटअप कर दिया। फिर उसके बाद हमने बीच में एक ब्रिज भी लगाया है जिसको हम बोलेंगे साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, साल्ट ब्रिज बना कैसे है, KCl से बना है। KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KCl से बना है। इसमें आप NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हो। और भी कई सारे कंपाउंड्स हैं जिससे साल्ट ब्रिज बनाया जाता है। साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन होता है दो केमिकल्स को आपस में कनेक्ट करना। तो ये दो केमिकल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज, ये क्या होता है, ये इनर्ट होता है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है या इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में या इलेक्ट्रिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब जो कि बैलेंस्ड होता है, तो उसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट या इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो ये KCl से बना हुआ है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसका कोई भी काम नहीं, इसका सिर्फ जस्ट कनेक्शन का काम है। और इसके बाद हमने इसको यहाँ से कॉटन प्लग से कवर अप भी कर दिया है, जिससे कोई भी इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक वायर लिया है, दिस इज कॉल्ड वायर, ठीक है, ये वायर है। इस वायर से हमने दोनों कैथोड और एनोड को कनेक्ट कर दिया है। ये वायर क्या है, यहाँ पे हमने की भी लगा दी है और बीच में एमीटर है। अब क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है इस तरफ है, लेकिन करंट का फ्लो किस तरफ है, इस तरफ है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। हमेशा एनोड से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ डिपोजिट होंगे। इसीलिए ये रॉड मैंने बताया था, ये मोटी होती जा रही है नीचे से। तो यहाँ से एनोड से नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, कैथोड की तरफ डिपोजिट होते जा रहे हैं। करंट का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने पहले भी बताया था, हमेशा जितनी भी केमिकल एनर्जी जो है अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगी तो उनका मेन जो बेस रहेगा वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा। Zn जो रहेगा वो Zn किस में होगा, Zn है तो Zn सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड में आएगा, Zn पॉजिटिव 2 पॉजिटिव बन जाता है। Cu जो रहता है ऑलरेडी 2 पॉजिटिव होता है, तो वो Cu देके अपना आयंस किसको देता है, Zn को दे देता है। ये मैंने रिएक्शन बताई थी, रेडॉक्स रिएक्शन, यही रिएक्शन इसमें हो रही है। तो ये कहलाती है आपकी गैल्वेनिक सेल। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखने को आता है, डायग्राम बनाने को आता है, इसके क्या फंक्शंस है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जा सकता है आपको 5 मार्क्स में। इस चैप्टर में से मिनिमम आपको 10 मार्क्स का तो आएगा ही। 2 क्वेश्चन आपको आएंगे 5 मार्क्स के। तो सेल आपको ज्यादातर याद रखनी है, उसमें कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, प्लस कौन से कंपाउंड, कौन से सॉल्यूशंस यूज किए जा रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी वोल्टिक सेल, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।